हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव प्राइमरी पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा कितने प्रकार से होती है, यानी किन किन माध्यमों से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है, शिक्षा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, और निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि शिक्षा ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। विविध प्रकार की औपचारिकताओं के साथ एक विशेष स्थान पर निश्चित समय अवधि में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। जैसे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में समय अवधि, स्थान तथा पाठ्यक्रम निश्चित होता है। विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन होता है। ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, अर्थात जानबूझकर एक विशेष उद्देश्य के साथ दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। अब देखिए, हम जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनमें किन चीजों की बात की गई है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष स्थान पर दी जाती है। ठीक, जैसे कि विद्यालय में क्या होता है, एक पूरा प्लानिंग के साथ हम एजुकेशन क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। हम विद्यालय में एक टाइम होता है जिस टाइम पे जाते हैं, और एक टाइम होता है जब वहां से वापस आते हैं। एक हमारा सिलेबस होता है, फिक्स्ड, याद रखिएगा, फिक्स्ड सिलेबस होता है। जो आपका ये औपचारिक शिक्षा है, इसमें आपका सिलेबस फिक्स्ड होता है, टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, ड्यूरेशन आपका फिक्स होता है कि इतने समय के लिए शिक्षा होगी। एक क्रम और एक क्रमिक होती है। जो औपचारिक शिक्षा है इसमें एक क्रम होता है कि, और एज बाउंडेशन भी होती है। ठीक, एक एज थ्रेशोल्ड होता है, एज लिमिट होती है। ठीक, तो ये सारी औपचारिकताएं होती हैं आपकी औपचारिक शिक्षा में। इसका उदाहरण है विद्यालय शिक्षा, यानी कि विद्यालय में जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो है औपचारिक शिक्षा। ट्यूशन भी याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ट्यूशन क्या है, किस प्रकार की शिक्षा है। तो ट्यूशन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वहां भी टाइम फिक्स होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है, सिलेबस फिक्स होता है। ठीक, तो इन सब फॉर्मेलिटीज के साथ जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा में एंड में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप एजुकेट हो गए हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। पहला है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। योजनाबद्ध शिक्षा, इसमें पूरी प्लानिंग होती है। एक क्यूरिकुलम डिसाइड होता है, को क्यूरिकुलम डिसाइड होता है। ठीक, आपकी फैकल्टी, आपका टीचर डिसाइड होता है, आपकी पाठ्य पुस्तक डिसाइड होती है। सब कुछ पहले से योजनाबद्ध होता है। निश्चित समय अवधि इसमें निश्चित होती है कि आप किस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपकी शिक्षा होगी। दूसरा है एक विशेष क्रम के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा है। इसमें एक विशेष क्रम होता है कि पहले कक्षा 1 आएगा, कक्षा 2 आएगा, कक्षा 3 आएगा, फिर इसके बाद बी क्लास आएगी। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, इस शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। ठीक, कि हाँ आप इस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। ठीक, दूसरा है कठिन परिश्रम की आवश्यकता। इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको समय पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अध्यापक को भी मेहनत करना पड़ता है, बच्चे को भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द यू विल हैव टू फेस एन एग्जामिनेशन। आपको अंत में आपका मूल्यांकन होता है, आपको परीक्षा पास करनी होती है, इसलिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है इसमें। निश्चित पाठ्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाठ्यक्रम निश्चित होता है। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, पहला हो गया औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। वह शिक्षा जो हम अपने आसपास के वातावरण में अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो समाज में रहकर विभिन्न सामाजिक मूल्यों को सीखता है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करता है, तो उन अनुभवों का हस्तांतरण भी करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यालय से बाहर अपने समाज या अपने परिवेश में रहकर हम जो सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। उदाहरण के रूप में बच्चा बोलना, बात करना, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना घर में या अपने आसपास के लोगों से सीखता है, ये उसकी यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का भाग है। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा में किसी विद्यालय की जरूरत नहीं पड़ती। विद्यालय के बाहर समाज में, परिवेश में, अपने आसपास वातावरण में, अपने घर में जो कुछ भी हम सीखते हैं
अच्छा, इसका सबसे एक चीज याद रखिएगा, जो औपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती। ठीक, एक एज के बाद हम औपचारिक शिक्षा हमारी बंद हो जाती है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। आपका एग्जाम में परीक्षा में पूछा सकता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कौन सी है। आपको ऑप्शन दे देगा, औपचारिक, निरौपचारिक और ये आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो जो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है वो आपकी शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा। जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि हम विद्यालय जाना छोड़ देते हैं लेकिन जिंदगी में सीखना नहीं छोड़ते। बहुत कुछ हम सीखते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। तो अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के परिवेश से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे कि एक बच्चा अपने घर पे अपने बड़ों से, अपने भाई से, अपने सिबलिंग से बहुत कुछ सीखता है, तो वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा आता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी विशेष योजना या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। आप अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी ग्रहण कर सकते हो, कभी कहीं बैठे हो, कभी भी किसी से भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो कोई एक विशेष व्यवस्था, किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा प्राकृतिक होती है, नेचुरल है। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो नेचुरल है, क्योंकि आप किसी एक आर्टिफिशियल सराउंडिंग में नहीं हो। एजुकेशन अडॉप्ट करने के लिए, एजुकेशन एक्वायर करने के लिए आपको किसी आर्टिफिशियल प्लेस की फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, यानी कि विद्यालय जैसी कोई आर्टिफिशियल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जो अनौपचारिक शिक्षा है वो एक नेचुरल है, मतलब आप कहीं भी कभी भी किसी चीज के बारे में सीख सकते हो। जैसे गाड़ी चलाना, ठीक, किसी के साथ बैठे हैं, उससे कुछ आप एटिकेट सीख सकते हैं। आप नमस्ते करना, बच्चा नमस्ते करना सीखता है, या सलाम करना सीखता है, बच्चों से बड़ों का अदब करना सीखता है। ये सब क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। विद्यालय के बाहर की शिक्षा, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि ये विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा। अनुभव आधारित शिक्षा, ये आपके अनुभव, आपकी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, ये जीवन पर्यंत चलती है। ठीक, कभी भी कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। रुचि पर आधारित शिक्षा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप सीखना चाहते हैं, ठीक, तो ये रुचि पर आधारित शिक्षा होती है। फिर आता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। ठीक, अब यहां पर कुछ लाइनें मैंने नहीं लिखी हैं कि जो निरौपचारिक शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप है। यानी कि जैसे कि जो औपचारिक शिक्षा है और जो औपचारिक शिक्षा है और निरौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, वो दोनों का मिला जुला रूप क्या है, निरौपचारिक शिक्षा। जैसे कि आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय मतलब स्कूल अटेंड नहीं कर सकते उनके किसी कारण से, तो वो घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है, पत्राचार शिक्षा है, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और भी निरौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है, जैसे कि जो गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम चलाती है, उनका प्रचार प्रसार करती है, ठीक है, एक उद्देश्य के साथ, तो वो भी क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं क्या हैं, आपकी इसमें आती हैं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक, तो ये मैंने 3 प्रकार की शिक्षाएं बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।